हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। सो गाइस, मैं आ गया एक और नए लेक्चर के साथ और इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के अगले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोग चले जाते हैं, तो ऐसा मत करिए गाइस। देखिए, हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं और बहुत ही इजी तरीके से आपको डिलीवर कर रहे हैं हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को। सो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के कोऑपरेशन की जरूरत है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय द सेम। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। द टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या होता है गाइस? तो गाइस, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे होंगे, मेरे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लाइफ में। ठीक है, सबके कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि सर ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पहले एक बार ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस समझ लेंगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव, सर मेरा भी एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं 11th क्लास में 90% एंड अबव लाऊं, 90% या उससे ज्यादा लेकर आऊं, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है छोटा सा कि जो 90% एंड अबव हैं, ये 11th के बिगिनिंग में आएंगे या एंड में आएंगे? बताइए जरा, ये 90% एंड अबव आपके 11th के बिगिनिंग में आने वाले हैं या एंड में आने वाले हैं? तो सर एंड में आएंगे। ठीक है, अच्छा, कंपनी जो है प्रॉफिट कब कमाती है? सर एट द एंड ऑफ द ईयर। कंपनी जो है, प्रॉफिट अकाउंट्स पढ़ा होगा आपने, वहां पर लिखा होता है प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो अगर मेरा टारगेट है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाऊं, तो ये प्रॉफिट कब अचीव होगा? सर साल के एंड में। कोई भी रेस होती है, सो उस रेस में कोई भी पर्सन अगर भाग रहा है तो वो रेस कब जीतता है? सर रेस की स्टार्टिंग में या एंड में? बिल्कुल एंड में। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सर ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आ रहा है? तो जो ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव हमेशा एक एंड पॉइंट होता है। सर किस चीज का? जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसका जो एंड पॉइंट होगा, जो आप अचीव करना चाहते हो, उन एंड पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। उन एंड पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? यस, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं जी ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स। आपको ये ध्यान रखना है, सर ऑब्जेक्टिव हमेशा एंड पॉइंट होता है। जब भी आपके सामने कोई बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो पहली चीज जो आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए, वो क्या क्लिक होनी चाहिए जी? एंड पॉइंट्स। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स। सर एंड पॉइंट्स होते हैं दैट वी वांट टू अचीव, जिन्हें सर हम अचीव करना चाहते हैं। कैसे? सर अपने ऑपरेशन से, अपने कर्मों से, अपने ऑपरेशन से, अपने फंक्शन से, अपनी एक्टिविटीज से जो मैं अचीव करना चाहता हूं, उन एंड पॉइंट्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। बहुत सिंपल लेके चलूंगा। मेरी ये हैबिट नहीं है कि आपको हवा में पढ़ा दूं, नहीं। अगर आप इस YouTube चैनल पर आए हैं, मिशन 100 क्लासेस के YouTube चैनल पर आए हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको सिंपलेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपको भी लगेगा हाँ भाई वर्थ है। ठीक है, चलिए जी, तो ये बात हुई जी ऑब्जेक्टिव्स की। लेकिन सर यहां पर हेडिंग ऑब्जेक्टिव थोड़ी लिखा हुआ है। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हेडिंग क्या है जी? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो अब आप लोग ट्राई करो कि सर क्या इस ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन बनाई जा सकती है? यस सर, बनाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात कि सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? तो भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस भी एंड पॉइंट ही होता होगा। सर सारे ही ऑब्जेक्टिव्स जब एंड पॉइंट्स होते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस भी एंड पॉइंट ही होता होगा। लेकिन सर वो वाला ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते थे, ये वाला ऑब्जेक्टिव बिजनेस अचीव करना चाहेगा। सर वो हम अपने फंक्शंस, अपने ऑपरेशन से अचीव करना चाहते थे, बिजनेस अपने ऑपरेशन से अचीव करना चाहेगा। यही बातें हैं भाई, सेम डेफिनेशन बन जाएगी। ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन कैसे बनती है, ये देखिए। तो सर ऑब्जेक्टिव्स की जगह क्या लिखा मैंने? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर दोज एंड पॉइंट्स, आर द एंड पॉइंट्स दैट अ बिजनेस वांट टू अचीव। सर यहां पर हमने वी लगाया था, यहां पर उठा के हमने बिजनेस लगा दिया, है ना भाई। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? दैट अ बिजनेस वांट टू अचीव। ठीक है, यहां पर लिखा सर हमने अपने ऑपरेशन से हम अचीव करना चाहेंगे। यहां पर क्या आएगा सर? बिजनेस अपने ऑपरेशन से अचीव करना चाहेगा थ्रू इट्स ऑपरेशंस। सो देखो, मैंने ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन बना दी। क्या डेफिनेशन होती है सर? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस वो एंड पॉइंट्स होते हैं जो एक बिजनेस अचीव करना चाहता है अपने ऑपरेशन से
ठीक है जी, थ्रू इट्स ऑपरेशन। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर दोज एंड पॉइंट्स दैट अ बिजनेस वांट टू अचीव थ्रू इट्स ऑपरेशंस। अपने ऑपरेशन से बिजनेस जो एंड में अचीव करना चाहता है। सर एंड में क्या अचीव करना चाहता है? प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट, ठीक है जी, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम कस्टमर्स, मैक्सिमम सेल्स। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये क्या है जी? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं एक बिजनेस के। तो एक बिजनेस जो एंड में अचीव करना चाहता है, उन एंड पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी? उन एंड पॉइंट्स को हम लोग बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। सो बिजनेस आर द एंड पॉइंट्स दैट, so the objectives of business are the end points that a business want to achieve through its operations। तो इतना क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है तो लाइक करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्लियर है कि नहीं है। कमेंट करिए जल्दी से, क्लियर है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब सर जो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस होते हैं वो कितने होते हैं? तो काफी कंफ्यूजन है कई सारे बच्चों को, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सर अगर आप कोई और बुक देखोगे, कोई रिफ्रेशर उठा लिया, कोई पब्लिक राइटर की आपने, कोई प्राइवेट राइटर की अगर बुक उठा लिया आपने, ठीक है, तो वहां कुछ और लिखा हुआ है। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक को लेकर कि सर कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े। तो भाई मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए जिसमें सबका कॉम्बिनेशन है, सबका कॉम्बिनेशन है। और इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो वीडियो को मिस मत करना, बिल्कुल एंड को मिस करना ही नहीं है। एंड में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, लास्ट वीडियो में भी दिया था, इस वीडियो में भी दूंगा कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं और मुझे सेंड करना है, मुझसे चेक करवाना, मैं चेक करने के लिए रेडी हूं, ठीक है जी। चलिए, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कितने होते हैं जी? देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन इनको 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सर कैसे कैसे? पहला है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। So objectives of business can be further categorized into 3 major categories, that is economical objectives, social objectives and individual objectives। नाम से कुछ आइडिया लग रहा है क्या? इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा? नाम से कुछ आइडिया लग रहा है? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ कि नाम से कुछ आइडिया लग रहा है आपको? इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्राई करिए एक बार, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे को, मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं, और मैं रिप्लाई भी करूंगा उन कमेंट्स पे, ठीक है। चलिए, तो भाई ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं गाइस, डिटेल में, ठीक है। चलिए, तो चलिए गाइस एक एक करके अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन बनती है इनकी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना, आपको इनकी डेफिनेशन कोई नहीं बताएगा। सब लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या पॉइंट से बता देते हैं, यार पढ़ा रही हो तो डिटेल में पढ़ाना चाहिए ना आप लोगों को। सो मिशन 100 क्लासेस इकलौता यूट्यूब चैनल है जो डिटेल में पढ़ाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए गाइस एक एक करके हर एक पॉइंट को डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला है सर इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। अभी हमने देखा था क्या कि सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो 3 होते हैं मेजर, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे, और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ते हैं। तो नाम से कुछ हिंट मिल रहा है आप लोगों को? नाम से कुछ तो आइडिया मिल रहा होगा ना सर। इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, सर इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? जो पैसे के रिगार्डिंग होता होगा। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो पैसे कमाने के लिए की जाती है। सो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? बिजनेस का वो ऑब्जेक्टिव जो कहीं ना कहीं पैसे की तरफ जाता हो, ठीक है। एक बार रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस के वो ऑब्जेक्टिव्स जो कहां है जी? इकोनॉमिक गेन्स की तरफ होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं करना, हमें डिफाइन करना है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। नहीं, आपको इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन नहीं करना, आपको इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस डिफाइन करना है, ठीक है। सो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको गलत भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग गलती नहीं करेंगे, हम लोग तो मिशन 100 के लोग हैं, ठीक है। मिशनाइट्स हैं और मिशनाइट्स कभी गलती नहीं करते। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के फॉर्मूला में किसको डिफाइन करना है जी? इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव को। सो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस लगा दिया हमने, मतलब कि हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की टर्म में ही हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। सो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर टुवर्ड्स इकोनॉमिक गेन। सर इकोनॉमिक गेन की तरफ बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सर ये इकोनॉमिक गेन क्या होता है? तो भाई इकोनॉमिक गेन याद करो भाई, इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या थी सर? जो पैसे के लिए होती थी। तो इकोनॉमिकल गेन क्या होगा सर? वो गेन जो पैसे की टर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है,
ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट हो, ठीक है, चाहे कोई और इनकम हो, ठीक है, तो वो सब क्या आएगा सर, इकोनॉमिकल गेन की तरफ बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? इकोनॉमिकल, सेम, बस एक वर्ड याद रखो, इकोनॉमिकल गेन वाले को कहते हैं क्या, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर टुवर्ड्स इकोनॉमिक गेन। ठीक है, अब इकोनॉमिक गेन कितने होते हैं हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन अभी सबने डिफाइन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट पे आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं करना है, यहां पर कैसे डिफाइन करना है सर, सोशल ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस डिफाइन करना है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इट्स वेलफेयर। सर सोसाइटी और उसके वेलफेयर के लिए बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इट्स वेलफेयर। सोसाइटी के कल्याण के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे बिजनेस के, उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, सर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स नाम से कुछ आइडिया लग रहा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो जी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब सर ये होता क्या है, देखो कंपनी के एम्प्लॉइज, जो बिजनेस है, बिजनेस के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उन्होंने ही तो हेल्प करी थी आपको इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। सर उनके एफर्ट्स, उनकी मेहनत की वजह से ही तो आप सोसाइटी और उसके वेलफेयर के बारे में सोच पा रहे हो। तो क्या बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव उन एम्प्लॉइज की तरफ नहीं बनता? सर बनता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखो मैंने फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन नहीं किया, मैंने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस डिफाइन किया है। ठीक है, सो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर टुवर्ड्स एम्प्लॉइज एंड देयर वेलफेयर। हमारे एम्प्लॉइज और उनके वेलफेयर के लिए जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्या बोलेंगे जी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है इतना? कमेंट करके बताओ क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट करिए क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर एक छोटा सा सवाल मेरा यहां पर, मैं आगे बढ़ने से पहले छोटे से कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को आप एंड में मैं लिख के दे दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ऐसे बता रहा हूं आपको, एंड में बिल्कुल वीडियो के एंड में मैं बोल रहा हूं, एंड में मत करना। ठीक है, एंड में ये क्वेश्चंस प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो मैं वो आपको वो क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल ये है सर कि एक बिजनेस को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो सर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकल क्यों है? क्यों बिजनेस को इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहिए? क्यों बिजनेस को इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहिए? क्या पर्पस होता है इसका? क्यों, व्हाई द बिजनेस नीड टू अचीव द इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स? ठीक है, चलो जी दूसरे पे आते हैं। सर व्हाई द बिजनेस नीड टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव करने चाहिए बिजनेस को? सर व्हाई द बिजनेस नीड टू अचीव द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव करने चाहिए? ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को मैं एंड में आपके साथ दूंगा, लेकिन अभी मैंने यहां पर आपको बता दिया कि मैं ये आपके माइंड में अभी से क्लिक होना चाहिए कि ऐसा क्यों। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत ही सिंपल आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे आप, आपको आंसर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, कि भाई क्यों हमें इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने चाहिए, क्यों सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने चाहिए, क्यों इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि करके अब डिटेल में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी, इकोनॉमिक गेन्स के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या सोशल सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, एम्प्लॉइज और उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो एक बार उनको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अभी करके डिटेल में पढ़ना कि इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, एंड इंडिविजुअल या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं जी। सबसे पहले है सर्वाइवल बाय इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का इकोनॉमिक गेन की तरफ या बिजनेस का इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो भाई सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है उसे हम लोग सर्वाइवल बोलते हैं। सर मतलब मान लो आपने और मैंने साथ में मिलकर एक बिजनेस खोला, आपने और मैंने साथ में मिलकर एक बिजनेस खोला, आपका और मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है?
सर कि हम सर्वाइव कर जाएं, हमारी दुकान बंद ना हो, हमारी दुकान टिक जाए मार्केट में, मतलब कि सर्वाइवल को हम लोग मार्केट स्टैंडिंग भी कह सकते हैं। मार्केट स्टैंडिंग, सर मार्केट में मैं पैर जमा दूं, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है। ठीक है भाई, प्रॉफिट ऑफिट तो बाद में देखेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है जी हर एक बिजनेस का, फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, दैट इज सर्वाइवल। कि मार्केट में जब नया बिजनेस खुला है, सो उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, या जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, दैट इज सर्वाइवल और मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट में पैर जमा सकूं, मेरी दुकान बंद ना हो, ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद सर्वाइवल के बाद क्या होगा जी, प्रॉफिट कमाना। एक प्रॉफिट का फॉर्मूला में आपको शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ने को भी मिलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये याद रखिएगा, अगर आप लिख देंगे तो काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर कि आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रखा है। ठीक है, सो प्रॉफिट भाई दूसरा जो मेन इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट होता है सर। ठीक है, कि सर मेरे मार्केट में मान लो पैर जम गए, मैं सर्वाइव कर गया मार्केट में, अब मेरा अगला ऑब्जेक्टिव क्या होगा जी, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, पाई। पाई डिनोट्स फॉर प्रॉफिट। ठीक है, वो वाला पाई नहीं है जो मैथ में पढ़ते हो आप लोग, जो 10th तक पढ़ते हैं, ये वाला पाई जो है ये बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो इस पाई का मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। भाई जितना कमाया उसमें जितना लगाया उसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, जैसे कि मान लो आपने 12 रुपए लगाए, ठीक है जी, 12 रुपए लगाए, 15 रुपए कमाए, तो सर 15 रुपए में से 12 रुपए माइनस करूंगा तो 3 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर है। और सर प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। सो प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, इट कांट बी द सोल ऑब्जेक्टिव बट इट इज द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये सोल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हर एक बिजनेस का। ठीक है, एंड मतलब वी कैन नॉट इमेजिन एनी बिजनेस विदाउट प्रॉफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है कि हाँ सर एक बिजनेस बिना प्रॉफिट के शॉर्ट पीरियड में तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन आप सोच रहे हो कि लॉन्ग पीरियड में अगर आपको बिजनेस चलाना है तो उसके लिए प्रॉफिट बहुत ही मैंडेटरी या कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट इमेजिन अ कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इकोनॉमिक गेन दैट इज प्रॉफिट। क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जी प्रॉफिट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ पे आते हैं। सर ग्रोथ क्या होता है भाई, देखो आप मार्केट में सर्वाइव कर गए, अब आप प्रॉफिट भी कमाने लगे, तो अब आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्या आएगा जी, मैं मेरी ग्रोथ हो, मेरी एक ब्रांच है, प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहा हूं तो एक ब्रांच से कमा रहा हूं तो दूसरे ब्रांच से भी कमाऊंगा, फिर आप दूसरा ब्रांच खोलोगे। सर आपके पास 10 एम्प्लॉय थे, आप सोचोगे यार 10 एम्प्लॉय से इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं, 100 एम्प्लॉय कर लेता हूं, तो ये भी ग्रोथ है। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए, वहां भी अपना बिजनेस खोल लिया, ये भी ग्रोथ है। तो हर एक बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, सो पहला था सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, थर्ड इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज सर कुछ एक चीज और भी है जो सर ग्रोथ जो है कैसे होगी, तो भाई ग्रोथ के लिए आपको कंटिन्यूअस जो है प्रॉफिट कमाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट होना चाहिए प्रॉफिट भी। मतलब अगर आप मान लो इस साल प्रॉफिट कमाया, अगले 5 साल तक प्रॉफिट नहीं कमाया, सो बहुत लेस चांसेस होते हैं ग्रोथ के। तो ग्रोथ के लिए जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी होती है ग्रोथ कब हो पाती है, जब आपका प्रॉफिट जो है वो रेगुलर है और कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन, आपने नोकिया के बारे में सुना होगा, आज से बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल हो गए, करीब करीब 8-10 साल पहले नोकिया का जमाना था, हर लोगों के हाथ में नोकिया हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में देख लो कोई पूछता भी नहीं है नोकिया को। सर क्यों नहीं पूछता, क्योंकि उन्होंने मार्केट इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने प्रोडक्ट इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो प्रोडक्ट वो बना रहे थे वो वही प्रोडक्ट बनाते गए, जो प्रोडक्ट उनको लगा था मेरे को प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन करने की जरूरत है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन नहीं किया। भाई मार्केट के हिसाब से, कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करने पड़ेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करोगे तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे, जैसे नोकिया मार्केट से आउट हो गया। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई जो आप हो, जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो वही लोगों को लॉन्गर पीरियड तक आपको अट्रैक्ट करता रहेगा, तो ये गलतफहमी है आपकी। आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन होते रहना चाहिए, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है। अब आप इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हो नहीं करते, आप इनोवेशन करते हो नहीं करते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हर एक बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी, इनोवेशंस करना अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में। ठीक है सर, और क्या हो जी, क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स।
सर कस्टमर क्रिएट करना, सर ये सारे जो ये ऊपर के चार जो ये ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने कस्टमर्स क्रिएट कर पा रहे हो, और क्रिएट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनको रिटेन करना, उन्हें अपना बना के रखना। जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, आप मेरे कहीं ना कहीं कस्टमर हो रहे हैं, बन रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं आप हमारे चैनल को, तो आप कहीं ना कहीं कस्टमर बन रहे हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कराना, कस्टमर क्रिएट कराना इज नॉट वेरी मच हार्ड, लेकिन आपको हमारे चैनल पर बनाए रखना इट इज मच हार्डर, ठीक है। तो कस्टमर्स क्रिएट करना और उनको रिटेन कराना, ये भी क्या है जी, एक इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हुआ इतना? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ जाऊं क्या? कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये 5 ऑब्जेक्टिव थे, ऐसे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन आपके 11th क्लास के सिलेबस में मेन यही है, ठीक है। हाँ, एक आध पॉइंट कहीं और देख लोगे तो कंफ्यूज मत होना, आप बस ये 5 याद रखो और कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर टुवर्ड्स सोसाइटी और उसके वेलफेयर, सोसाइटी एंड इट्स वेलफेयर, ठीक है। सोसाइटी और उसके वेलफेयर के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं जी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। बताओ हमें कहीं ना कहीं समाज की भलाई के लिए बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कुछ होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं एक बार देखते हैं जी। पहला है प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, लेकिन सर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तो अरमानी, गुची, नाइकी भी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं? नहीं। आपने शायद पूरा नहीं पढ़ा, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये बात आपके माइंड में डाल सकूं कि सिर्फ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोवाइड नहीं करना, एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करना है, एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करना है। तो प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है जी। अच्छी क्वालिटी की तो बड़े बड़े ब्रांड्स बेचते ही हैं, लेकिन क्या उनका प्राइस रीजनेबल होता है या हाई होता है? तो सर हाई होता है, लेकिन वो सोशल ऑब्जेक्टिव कब कहलाएगा? जब एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करें, ठीक है। दैट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल टाटा नमक, टाटा सॉल्ट। सर आयोडीन नमक काफी महंगे होते हैं, लेकिन टाटा नमक जो है बिल्कुल एक रीजनेबल प्राइस पर और एक अच्छा आयोडीन नमक प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव फॉर द बिजनेस, ओके। नेक्स्ट इज यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ कॉस्टली भी हो सकते हैं आपके लिए, कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो कॉस्टली हैं, लेकिन मे बी वो कॉस्टली हो लेकिन एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाता हो। तो आपको क्या करना है, आपको वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना है जो क्या हो जी, जो एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, ठीक है, जो सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाए, वहां पर पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट ना करे, ठीक है। सो यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज एन अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी, ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जिस समाज में आपने बिजनेस खड़ा किया है वहां के आसपास के लोगों को रोजगार देना, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। हम लोग मोदी जी क्यों बोले जा रहे हैं भाई मेक इन इंडिया पे काम करो, ठीक है जी, स्वदेशी पर आओ, क्यों? क्योंकि सब स्वदेशी पे आएंगे तो यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि क्या करे, आसपास के लोगों को, जिस सोसाइटी में वो ऑपरेट करता है, जिस सोसाइटी में वो अपने एक्टिविटीज फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उस आसपास की सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिया जाए। क्यों बोला जाता है कि गांव में जाके इंडस्ट्रीज खोलें? क्यों फोकस किया जाता है कि रूरल एरिया में जाके इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए, फैक्ट्रीज खुलनी चाहिए, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। आया समझ में? तो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सर गलत काम धंधों को अवॉइड करना, ये भी क्या है जी, ये भी हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। सर गलत काम धंधे जैसे कि, तो भाई गलत काम धंधे जैसे कि मैं बताऊं आपको एग्जांपल, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन, पानी में दूध मिलाया जाता है, दूध में पानी नहीं, आजकल पानी में दूध मिलाया जाता है, तो ये क्या है सर? एक गलत काम धंधा, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, ब्लैक होर्डिंग नहीं करनी, जमाखोरी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। एमआरपी से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करना, वेट को कम मेजर नहीं करना, ठीक है। सो व्हाट आर दीज आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड द बिजनेस शुड ट्राई टू अवॉइड दीज प्रैक्टिसेस, ठीक है जी, सो दैट दे कैन अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव, ताकि वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। तो गलत काम धंधों को अवॉइड करना, ये भी बिजनेस का एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। अब जल्दी से कमेंट करके 2-3 और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मुझे बताइए, जल्दी से कुछ और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मुझे बताइए, कौन कौन से और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। सर स्कूल्स में दान देना, हॉस्पिटल्स में दान देना, ठीक है जी, और भी चैरिटीज करना ताकि कम्युनिटी डेवलप हो सके, ठीक है जी। पार्क की क्लीनिंग करना, ठीक है जी। अगर आपके आसपास कोई रिवर है उसको साफ करवाना, उसके लिए कोई मिशन लेकर आना बिजनेस का, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन करना, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, ताकि हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग हो सके, हमारी कम्युनिटी डेवलप हो सके, ठीक है, क्लियर है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या एजुकेशनल स्कूल्स जो भी होते हैं, अब वहां पर आप जाके दान दे सकते हैं, तो ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है जी, और डिस्पेंसरीज हो सकता है, या अपकीपिंग ऑफ पार्क हो सकता है, पार्क को आप साफ सुथरा रखें और उसकी सफाई में कंट्रीब्यूशन करें, तो ये भी क्या है सर, ये सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है, आगे बढ़ू, जल्दी से कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं सर, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर टुवर्ड्स एम्प्लॉइज एंड देयर वेलफेयर, ठीक है। चलिए कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो जो एम्प्लॉइज आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा काम करने का एनवायरमेंट देना, अच्छे कंडीशंस प्रोवाइड करना। जैसे कि मान लो जी यहीं पर नाला है, नाले के बगल में आपसे काम कर रहा हूं, बदबू आए जा रही है, ठीक है जी। डिम लाइट है, लाइट भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अंधेरे, ऐसा लगता है कि कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसे कंडीशंस में बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, लोग यहीं पे गुटखा थूक रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी कंडीशंस में काम करने के किसी का मन करेगा नहीं। तो सर एक अच्छा, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एक अच्छा गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और गुड के साथ साथ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। एम्प्लॉयज को सेफ्टी गार्ड्स प्रोवाइड करें ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, कोई उनको हार्म ना हो, ठीक है। सो प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज एंड देयर वेलफेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कंपिटिटिव एंड फेयर सैलरी। सर उनको सैलरी, फेयर सैलरी देना, ये भी एक एम्प्लॉय का ये भी एम्प्लॉय की तरफ एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, ठीक है। सो हर एक बिजनेस को क्या करना चाहिए जी? कंपिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करनी है, फेयर सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, जितना बनता है उनके हक का उनको दो, ठीक है। तो ये भी एक हमारा क्या है जी? कंपिटिटिव एंड फेयर सैलरी इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ। सर उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना। भाई जब एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आया है तो अब ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप उसकी ग्रोथ करें, उसको डेवलप करें। अब मान लो कि आप मिशन 100 में आए हो, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप लोगों की ग्रोथ करूं, आप लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप लोगों का जो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट जरूरी है वो मैं करूं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। सेम चीज बिजनेस का भी होना चाहिए। बिजनेस का भी तो ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करता है, आप उसकी वेलफेयर के बारे में सोचें, आप उसकी डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचें, ठीक है। नेक्स्ट सर वो कैसे होगा सर? ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, सेमिनार, स्पेशल कैंप्स वगैरह, ये सब चीजों से क्या होता है? एक इंसान की पर्सनल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज पीयर रिकॉग्निशन। सर पीयर रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। पीयर रिकॉग्निशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ गुड सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना कंपनी में, दैट इज नोन एज पीयर रिकॉग्निशन। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। सर जैसे कि भाई जब मैं कंपनी में जाऊं तो लोग मुझसे इंटरेक्शन हो, मतलब कि जिस कंपनी, मान लो कि आप जिस स्कूल में जाते हो आपसे कोई बात ना करे, कैसा लगेगा आपको? सर बहुत बुरा लगेगा। सेम चीज मान लो कि आप कंपनी में जाते हो, आपसे कोई बात तक ना करे, कोई राम रहीम कोई ना हो, ठीक है जी, हेलो हाय कुछ भी ना होता हो, तो क्या होगा सर? काफी बुरा लगेगा। तो एक सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर लोग हंसी मजाक के साथ साथ काम पे भी फोकस करें। तो काम के साथ साथ हंसी मजाक, मौज मस्ती, ये भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। दैट इज पीयर रिकॉग्निशन। कुछ लोगों से दोस्ती होनी चाहिए आपकी, कुछ लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए आपका, ये भी। और मतलब बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो उन्हें करने दे, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि सब लोग एक फ्रेंडली तरीके से, फ्रेंडली नेचर में, फ्रेंडली बिहेवियर के साथ अपने गोल्स को, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, ठीक है, उसको अचीव करने पे जो कंपनी के काम है वो सारे वो काम करें, लेकिन फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ काम करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल बेनिफिट्स एंड पर्क्स। तो जैसे कि हमने अपने एम्प्लॉयज को, मान लो एक एम्प्लॉय बस में डेली धक्के खाता था, अगर वो आपके एम्प्लॉय खास है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मैंने क्या किया? मैंने उसके लिए कैब प्रोवाइड कर दी। सर मैंने उसे गाड़ी दे दी। सर एक एम्प्लॉय जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, जो काफी अच्छा काम कर रहा है हमारी कंपनी में, तो पहले रेंट पे रहता था, मैंने उसे फ्लैट दे दिया। सो दीज आर द पर्क्स, दीज आर द स्पेशल बेनिफिट्स दैट शुड आल्सो बी गिवन टू द एम्प्लॉयज। हमें अपने एम्प्लॉयज को ये भी सब भी सुविधाएं देनी चाहिए।
ये स्पेशल बेनिफिट्स भी हमें उन्हें देने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? सो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव देखा, सोशल ऑब्जेक्टिव देखा, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव देखा, उसको डिटेल में पढ़ा। मैं शर्त के साथ कह सकता हूं कि पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा कोई वीडियो नहीं होगी जो आपको इतनी डिटेल में, इतनी तसल्ली से एक पॉइंट को समझा सके, विद रीजन समझा सके। ठीक है, चलिए, तो अब टाइम किस चीज का, जल्दी से बताओ भाई। अब टाइम है क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चंस जो मैं अब देने वाला हूं, ठीक है, वो आपको मुझे सेंड करने हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं हर बार, ठीक है, तो वहां पर आप मुझे ये क्वेश्चंस, जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करके आपको भेजना होगा। ठीक है जी, चलिए, ओके। यस गाइस, तो देखिए ये मैं 4 क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क में। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस आपको करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन। 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज अ बिजनेस अचीव इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स। एक बिजनेस को इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्यों अचीव करता है, एक बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स को क्यों अचीव करता है, और एक बिजनेस जो है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को क्यों अचीव करता है। ये तीनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको आज की क्लास, आज का लेक्चर समझ में आया और काफी अच्छे समझ में आया। तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग ही केयरिंग होता है, ताकि आप उनकी भी केयर करते हैं। अपने फ्रेंड्स हैं तो वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो जितने भी फ्रेंड्स आप जानते हो जिन्होंने 11th क्लास में कॉमर्स लिए, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। यही आपकी एक्चुअल फीस है। देखो मैं निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए लगा हुआ हूं। ठीक है जी, तो आपसे थोड़ा सा उम्मीद करता हूं क्या कि आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हमारी क्लासेस के बारे में पता लगे, उनको भी ये सब चीजें वो भी सीख सकें जो आप कर रहे हैं। ठीक है जी, सो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी पेड क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी पेड क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो नीचे एक और नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से लगे रहिए, पढ़ते रहिए, घर पर सुरक्षित रहिए और अपने परिवार वालों की सेवा करते रहो और ज्ञान बांटते रहो। ठीक है जी, चलिए बाय, मिलते बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।